टिकट। गर्मियों के दिन थे। आगरा रेलवे स्टेशन पे लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे। नींबू पानी लोग हाथों में लिए गर्मी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार बढ़ा ही रही थी कि एक लड़की जिसकी उम्र करीब 20 या 30 साल की थी, लाल रंग का सूट पहने दौड़ी, हाँकती हुई चली आ रही थी। उसकी चाल को देख के ही ऐसा लग रहा था कि उसकी ट्रेन छूटने वाली है और वो ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। और आखिरकार वो अपनी ट्रेन पे चढ़ने में कामयाब हो गई और जाके चुपचाप हाँफती हुई सांसों को लेते हुए साइड वाली सीट पे बैठ गई। इसका नाम था जरीन। जरीन कानपुर की रहने वाली थी और आगरा के ही एक छोटे से गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ, थोड़ा बहुत पैसे से उसका गुजारा हो जाता था। असल में ये उसके अब्बा का मदरसा था जिससे अब वो चला रही थी। भाई तो था नहीं और आज करीब 1 साल बाद अपने घर जाने की खुशी जरीन को संभाली ना संभली जा रही थी। खैर, ट्रेन ने अब अपनी रफ्तार तेज कर ली थी। ट्रेन का टाइम सुबह 8 बजे का था, इसीलिए जरीन को सुबह 6 बजे ही उठना पड़ा था। असल में जरीन का मदरसा रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर था, इसीलिए आज उसे जल्दी उठना पड़ा था। जरीन की आंखें हल्की सी लगी ही थी कि टीटी के जूतों की आवाज़ ने उसको जगा दिया। पीछे से आवाज़ आ रही थी, जी भाई साहब, टिकट। जी, और आपका? आप दोनों साथ में हैं? ये आवाज़ सुन के जरीन हल्का सा चौंक गई। वो टीटी पीछे की सीट पे लोगों के टिकट चेक कर रहा था। सफ़ेद शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और ब्लैक टाई में उस शख्स की आवाज़ न जाने जरीन को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। धूप से बचने के लिए जरीन ने मुंह पे दुपट्टा बांध रखा था। जब टीटी जरीन के सामने वाली सीट पे आया और जरीन से टिकट मांगने के लिए जब आगे बढ़ा तो जरीन के होश उड़ गए। खिड़कियों से आने वाली हवा जरीन को उस वक्त उस तरफ घसीट ले गई जब वो आगरा में नई आई थी। कानपुर से 12वीं पास करने के बाद जरीन का दाखला आगरा यूनिवर्सिटी में हो गया था। इस अनजान शहर में उसका कोई खास जानने वाला नहीं था सिवाय एक शख्स के, और वो था परवेज। असल में परवेज का 3रा साल चल रहा था जब जरीन का पहला साल था। इन दोनों का बातचीत होना असल में एक इत्तेफाक था। एग्जाम के दिनों में जरीन के बराबर वाली सीट पे परवेज मियाँ का नाम लिखा था। जरीन के सारे पेपर तो ठीक हुए, पर आखिरी पेपर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने बगल में बैठे परवेज मियाँ से गुजारिश करके पूछताछ करके नकल मार ही ली और एग्जाम दे दिया और पास हो गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन इसके पहले आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस कहानी को मैं आगे कंटिन्यू करूं या नहीं।